हेलो दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश वर्षन। दोस्तों, आज पढ़ाने वाला है मेरा भाई क्या द्विघात समीकरण, नो डाउट सीधे तराने वाला है भाई टीट आउट। हाँ जी, अगर आप भी तरना चाहते हैं नो डाउट सीधे टीट आउट। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, एक से 2 लाइन में। हाँ जी, यह लास्ट वीडियो है। अंत भला तो सब भला, सब भला हो। तो मेरे भाई वीडियो तो अंत तक बने रहना जी। नो डाउट सीधे तरना सिखा देंगे टीट आउट। तो देरी किस बात पे, चलिए देखते हैं भाई फर्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो 40 तक के प्रश्न तो बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था जी। आज 41 नंबर देखेंगे भाई फटाफट। हाँ जी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तो कैसे डील किया जाए सब कुछ। भाई 41 नंबर प्रश्न गुरु जी कहाँ है जी? हाँ जी, 41 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा भाई समीकरण 3√3h 3√3h स्क्वायर प्लस 10h 10h प्लस √3 तब विवेचक बराबर है भाई। विवेचक के बराबर कौन सा है भाई? विवेचक क्या होगा? तो मैंने बताया था भाई, विवेचक है पर सवाल में या विवेकता है, बात कहते हैं भाई, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब पूछा जाएगा भी तो भाई सीधे दे लेना कि भाई फार्मूला निकाल देना डी का। हाँ जी, डी के द्वारा डी निकाल लेना जी, फार्मूला के द्वारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुझे मालूम है कि भाई फार्मूला होता है ए एच स्क्वायर प्लस बी एच अब प्लस सी इक्वल टू 0 जी। अब देखो मेरे भाई कि डी इक्वल टू बी की जगह पे भाई एच है तो एच, ए दूर जी एच है तो एच, बी की जगह पे 10 है भाई, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। 4 है तो 4, ए की जगह पे दूरी एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए की जगह पे 3√3 है मेरे भाई, दूड़े 80 की जगह पे दूर जी √3। तुझे सीखने और जानने के जुनून है भाई तो सिखाते छोड़ेंगे। 10 दहिया 100, चाहे कि 10 टेस्ट करेंगे तो 100 आ जाए। और तुझे मालूम है जी √3 में √3 से हो जाता तो 3 आ जाता, 3 3 9 और 9 4 36 भाई। 100 में से 36 हटाएंगे तो 64, तुझे तो मालूम ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। नो डाउट सीधे टीच आउट। हाँ जी, नो डाउट सीधे टीच आउट जी। चले भाई देख लेते हैं 41 नंबर का राइट आंसर 64 जी, ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट, क्योंकि हम तो वही तराना सिखाते हैं जी, वही तरना सिखाते हैं जी। तो देरी किस बात का मेरे भाई, चलिए भाई 42 नंबर सवाल तो देखते हैं जी। क्योंकि हम तराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टीच आउट। हाँ जी, वही सभी प्रश्न तो पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा, जो इंपोर्टेंट है भाई, एकदम देखने की तुझे जरूरत है, तुझे देखने की जरूरत है। तारा 33 मान के लिए समीकरण 9h स्क्वायर, हाँ जी 9h स्क्वायर प्लस 3kh प्लस 3kh प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो भाई मूल वास्तविक और समान तब होते हैं जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, तब होते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है भाई, तब होते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर के बराबर 4ac। तो भाई के मान निकलना चाहिए, मान निकल जाएगा इससे। तो भाई टेंशन क्यों लेते हो, मानक रूप पे चलते हैं। तो ये तो मानक रूप मैंने भाई बार बार तुझे बताते आया हूँ भाई कि यह मानक रूप होता है। एच तो एच, बी जगह पे भाई क्या है 3 थे स्क्वायर इक्वल टू 4 दूंगे, ए जगह पे दूर जी 9, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए जगह पे 9 दूंगे, सी जगह पे दूर जी 4। अब मेरे भाई देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, जब 3 में 3 से दूंगा करेंगे भाई तो 3 3 9 हो जाएगा, और ते में ते से ते स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे लिख दे 9 टी स्क्वायर इक्वल टू 4 दूने 9 दूने, भाई यहीं पे देख लो 2 ठो 4 है तो 4 का स्क्वायर और दूने 9, भाई 9 से 9 कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तेता माने 4 और नो डाउट सीधे टीच आउट। यही तो हो जा प्लस माइनस में 42 था राइट आंसर, 42 था राइट आंसर 4। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे हो जा टीच आउट। चले मेरे भाई 43 नंबर प्रश्न को देख लेते भाई। 1 से 2 लाइन में ही तुम्हारे मानक रूप में हम डायरेक्टली बना सकते थे, 1 से 2 लाइन में हम आपको बनाना सिखाएंगे जी। हाँ जी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीके से मात्र 30 सेकंड में ही इसे सुना देना है जी। चले मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। तो 43 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वैसे ही सवाल है भाई, अदुताना नहीं है थोड़ा सा भी। तहराय के 33 मान के लिए भाई द्विघात समीकरण, के 33 मान के लिए द्विघात समीकरण 9h स्क्वायर प्लस 3kh प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मूल बराबर होंगे भाई, मूल बराबर होंगे ना,
मूल वास्तविक और समान होंगे। सेम वही बात है भाई, ऐसे ही बना देना है। सेम मैंने अभी बताया था कि भाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac तार लेना जी। तो भाई 3 थीटा स्क्वायर कर दो इक्वल टू 4 दूणे 9 दूणे 4 कर दो। अब देखो 3 थीटा स्क्वायर इक्वल टू भाई 4 2 बार है तो 4 का स्क्वायर है दूणे 9 9 से ये 3 तरीका 9 आएगा जी, क्योंकि 3 क्या है अभी तो बताए थे 3 थे दूणे 3 थे तो 3 3 में 3 9 3 अत्य में से स्क्वायर तो भाई 9 से 9 भाई कैंसिल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल ते माने 4। मैंने अभी बताया था 43 नंबर भी सेम वैसे ही होगा, 43 नंबर भी सेम वैसे ही होगा 42 नंबर थे जैसा। तो भाई तो 42 नंबर थे जैसा ही 43 नंबर ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे करना होता भाई, ठीक डाउट। चले मेरे दोस्तों, हाँ जी नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 44 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, देखने की जरूरत है मेरा भाई। 44 नंबर सवाल जी कह रहा है वास्तविक समीकरण एच स्क्वायर प्लस, हाँ जी एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 5 एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 5 का मूल है। भाई मूल कैसा है, वास्तविक और समान है। अगर मूल दिया रहता तो मूल निकाल देते, मगर इसमें भाषा में दे रहा है भाई कि वास्तविक और समान है, कि वास्तविक और असमान है। तो भाई तब होते हैं तो इसको चेक करने के लिए भाई हम डी निकालते हैं। चेक करने के लिए क्या निकालते हैं भाई, डी निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर मानक रूप ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, सेम वही। अब देखो एच तो एच बी जगह पे कुछ नहीं चाहिए, मतलब दूंगा में ए छिपा है तो भाई ए का स्क्वायर अब माइनस 4 दूंगे ए जगह पे कुछ नहीं तो 8 80 जगह पे 2 जी 5 हे प्रभु। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 4 1 4 4 5 20 तो भाई घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस 19। तो भाई मूल वास्तविक और समान तब हो, मूल वास्तविक तब होते हैं जब 0 आ जाए या 0 से बड़ा आए तब होते हैं भाई। मूल वास्तविक तब होते हैं जब 0 आए या 0 से बड़ा आए, तो ये माइनस में आ जाए भाई 0 से छोटा आ गया तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे, सॉरी मूल अवास्तविक हो जाएंगे। मूल क्या होंगे, अवास्तविक। चले मेरे भाई वास्तविक और असमान, हाँ जी ऑप्शन नंबर अवास्तविक कितना नंबर 44 नंबर अवास्तविक, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे टिक आउट, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे टिक आउट। याद कर लेना मूल वास्तविक तब होते हैं जब 0 आए या 0 से बड़ा आए, कोई भी संख्या माइनस में नहीं आया रहता भाई तो मूल वास्तविक हो जाता, ठीक है। असमान मूल तब होता है वास्तविक और समान बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है भाई तब, माने 0 के बराबर होता है भाई तब होता है, समझे। चलिए मेरे भाई तो 44 नंबर द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे टिक आउट भाई। रोज ते भांति आज भी तो 45 नंबर प्रश्न पे देखते हैं भाई। 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे और नो डाउट सीधे टिक आउट करेंगे भाई। 45 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देख लेते हैं जी। कह रहा है ये 33 मान के लिए समीकरण इतना इतना था मूल वास्तविक और भिन्न है भाई। एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस एच, यही ना सवाल है इक्वल टू भाई 0। कह रहा है कि 33 मान के लिए भाई समीकरण एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस ते मूल वास्तविक और समान वास्तविक और भिन्न होंगे भाई। 33 मान के लिए इसमें ते कहीं हिले नहीं है, ते हिले नहीं है भाई। सवाल दे दिए थे 33 मान के लिए होंगे, इसका मतलब इस सवाल ही गलत कर दिया है। इसमें ते कहीं जरूर रहना चाहिए, ते कहीं जरूर रहना चाहिए। तो भाई 45 नंबर सवाल गलत मिस्टेक हो दिया कहीं, ठीक है, प्रिंट करने में छापने में। आप लोग इस बात तो समझते हैं जी। तो चलिए मेरे भाई 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जी भाई। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है 45 नंबर पे, क्योंकि गलत है भाई। तो 46 नंबर प्रश्न, तो 46 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, देखने की जरूरत है। कह रहा है द्विघात समीकरण 2h स्क्वायर, हाँ जी 2h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 3 का मूल है भाई। इसका मूल कैसे है, कैसा है भाई, तो मैंने बताया था कि मानक रूप ah स्क्वायर प्लस bh प्लस सी भाई। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई बीच एच तो एच बीच जहाँ पे माइनस 6 तो माइनस 6 का स्क्वायर 4 दूंगे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर एच जहाँ पे 2 दूंगे सी जहाँ पे 3। अब देखो 6 आते 36, देखो माइनस 6 दूंगे माइनस 6 करेंगे माइनस माइनस कैंसिल 6 आते 36 भाई 36 और 4 दूना 8 8 3 24 भाई। अब देखो जी 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 12 गुरु जी प्लस में आ गया, हाँ जी 12 प्लस में आ जाए। इसका मतलब इसका मूल क्या होंगे
वास्तविक होंगे जी। क्या होंगे मूल? वास्तविक होंगे। चलिए 46 नंबर का राइट आंसर जी, वास्तविक। हाँ वास्तविक 46 ना जी, 46। वास्तविक और असमान। असमान क्यों दे दिया भाई यहाँ पे? असमान दे दो क्योंकि जीरो के बराबर, अगर जीरो आ दे रहा था तो हम लिखते हैं वास्तविक और समान, और जीरो नहीं आया, जीरो से बड़ा आया तो वास्तविक और असमान। तो दिक्कत है, तो दिक्कत है मेरे प्यारे। कितना नंबर? 46 नंबर था। हाँ ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट और सीधे टिक आउट। हाँ जी, जीरो आएगा तो लिखेंगे वास्तविक और समान, और जीरो से बड़ा आए तो लिखेंगे वास्तविक और असमान। इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए मेरे भाई 47 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। आज की क्लास में यह चैप्टर भी समाप्त होगा। चलिए तो 47 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी? देखने की जरूरत है। कह रहा है यदि समीकरण, हाँ जी, यदि समीकरण ax² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो मूल होगा, मूल समान हो तो मूल होगा। मैंने मान लिया कि भाई एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल भी अल्फा ही है, दूसरा मूल भी अल्फा ही है। तो तुम तो जानते हो कि शून्यान्तो तयोद अल्फा प्लस बीटा, तो भाई बीटा का मान भी अल्फा। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी बट्टा ए होता है। अब तो अल्फा अल्फा जोड़ेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए दो मूल पूछ रहा है जी। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, I2 दूना में है तो नीचे आएगा तो भाज में, तो भाई मूलता हो जाएगा ये दो मूल माइनस बी बट्टा 2a होगा। भाई दूसरता मूल भी यही होगा, माइनस बी बट्टा 2a होगा, और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। तो चले मेरे भाई 47 का राइट आंसर देख लेते हैं, माइनस बी बट्टा 2a, माइनस बी बट्टा 2a, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए दोस्तों, हाँ जी नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 48 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? नो डाउट कैसे किया जाए टिक आउट? अंत भला तो सब भला, सब भला होय। भाई कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एफ एच, अच्छा एफ एच इक्वल टू h² माइनस 10, h² माइनस 10 का मूल हो तो ए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर होगा। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। भाई एच से 2 लाइन। अब देखो जी इक्वल टू में 0 कर दो, तो h² माइनस में है तो भाई प्लस में, तो स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में आप तो जानते हैं भाई। तो h का मान आ दिया 10, तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा, यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, अल्फा का मान दो रूट में 10। अल्फा ऐसे भी बनता है, अल्फा ऐसे भी बनता है, अल्फा ऐसे भी, अल्फा ऐसे भी, तो घबराना नहीं है। अब बीटा का मान भाई दे दिए क्या? माइनस रूट 10। अब देखो अल्फा के जगह पे अल्फा का मान तो रूट 10, भाई अब प्लस है तो प्लस, अब बीटा के जगह पे भाई बीटा का मान, बीटा के जगह पे भाई बीटा का मान, माइनस में रूट 10। भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो जी तो रूट 10 अब प्लस माइनस, माइनस रूट 10 का स्क्वायर। अब तुम जानते हो कि प्लस माइनस माइनस होता है भाई, तो 10 में से 10 दिया 0, और 0 से जब स्क्वायर करिए तो क्या आएगा 0। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 0 ही होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे भाई देख लेते हैं। तो 48 नंबर का राइट आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। मैंने तुझे बताया था, बार बार समझाया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यह भी चैप्टर समाप्त हो गया। अंत भला तो सब भला, सब भला होए। भाई आप अगर थोड़ा सा भी कुछ सीख गए हैं, अगर हमें पढ़ाने से आपको आ रहा है तो भाई वीडियो तो लाइक कर देना, और भाई जाते जाते कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना अपने भाई के लिए। हाँ जी इस वीडियो तो अपने दोस्त यार सहपाठी के पास शेयर भी कर देना, क्योंकि सब पढ़ेगा भाई, सब आगे बढ़ेगा, नो डाउट, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव में कराते हैं टिक आउट। तो देरी इस बात से भाई करने की जरूरत है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ जी बाय बेटा, जय हिंद।